ऐसे आए और फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये जो खंबा है इस पे वो टकरा गए और फिर उसकी यहीं पर मौत हो गई। इसके पीछे स्कॉर्पियो लगा हुआ था और ये स्कॉर्पियो को आगे नहीं बढ़ना दे रहा था। 80 या 100 की स्पीड में था इसकी गाड़ी। हाँ, स्कॉर्पियो बहुत दूर से इसको पीछा करते करते अंदाजा स्कॉर्पियो ही मारा है, इसको बैलेंस गड़बड़ा गया वहाँ। आप यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त में? हाँ, हम आए जा रहे थे हम। अच्छा। आगे तो यहाँ गाड़ी रोक के देखे थे, यहाँ पर उस टाइम में हल्का हल्का सांस 1-2 बार हिचकी लिए। हाँ। पूरा पश्चिम लेटे हुए थे, हिचकी लिए हल्का। उसके बाद 2 से 3 बार लिए होंगे हिचकी। हाँ। 10 सेकंड भी नहीं रुके, उसके बाद ठंडे हो गए। इतना जल्दीबाजी में हम आए हैं अपने खालू का ये सुन करके, मगर 30-35 से ज़्यादा इतना मक्का मतलब कि ये पूरे रोड में फैला रखा है जिसका कुछ कह नहीं सकते। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। सुपौल जिले के बघेली मोड़ के पास आज सुबह लगभग 8 बजे फिर से एक सड़क हादसा हुआ है और उस हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। आप देखिए दृश्य के माध्यम से उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर विलाप कर रहे हैं। साथ ही कहाँ के हैं ये नवहट्टा का है, सहरसा जिला। रफ़ीक खां इनका नाम है, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। अच्छा, ये कौन आपके हैं? कोई हैं आपके? मेरे गांव के हैं। आपके गांव के, ठीक है। तो कहाँ से ये आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी मिली आपको? ये किशनगंज जा रहे थे नवहट्टा से। अच्छा। किसी रिश्तेदारी में। अच्छा। और फिर पता चला, हम लोग को फ़ोन हुआ, जैसे बात हो गया, तब हम लोग आए पूरा मतलब हम लोग को परिवार सबको लेकर के, बेटा सबको लेकर के। अच्छा, क्या करते थे काम ये इनका अपना बिजनेस है। किस चीज़ का? पूरी गिट्टी बालू छड़ सीमेंट इसी सब का बहुत बड़ा डिपो है। किस तरह के व्यक्ति थे ये बहुत ही बढ़िया आदमी थे, बड़ा सज्जन व्यक्ति थे। इनको बच्चे सब आज सुबह में बोले भी कि मोटरसाइकिल से नहीं, 4 चक्का से चले जाइए। आपको हम हादसे का जगह बताएंगे कि कहाँ पर हादसा हुआ था और कैसे इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी यह मिल रही है कि ये जो व्यक्ति थे, जो अभी लाश के रूप में अभी तब्दील हो गए हैं, बदल चुके हैं, ये हेलमेट पहने हुए थे, हाफ हेलमेट पहने हुए थे। यहाँ तक का जो होता है वो हेलमेट पहने हुए थे। हम कोशिश करेंगे कि उस हेलमेट का दृश्य को दिखाने का। जरा सा आप हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं। साइड से आइएगा। ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ के दृश्य। यहाँ का जो हेलमेट था कहाँ गया? वो सब उठ गया, अंदर ले चले गए। अंदर हेलमेट किधर? हेलमेट जो पहने हुए थे बाबा, सब यहीं था रखा हुआ। हेलमेट भी यहीं पे। जानकारी यह मिल रही है कि वे इस तरफ से आ रहे थे, सुपौल की ओर से आ रहे थे। जब आप नज़दीक आइए, जरा दिखाइए जरा सा। सुपौल की ओर से आ रहे थे और फिर कहीं ना कहीं ये जो खंबा है, जो बिजली का खंबा है, इसके ऊपर कुछ खून दिख रहा है यहाँ पर। तो नज़दीक दिखाइए जरा सा। ये जो यहाँ पर देखिए खून का कुछ धब्बा है और लोगों का यह अनुमान है कि उनका जो सिर है, सिर तो नहीं टकरा है लेकिन कहीं ना कहीं मुंह जो है उनका इसमें टकरा गया, क्योंकि जो हेलमेट पहने हुए थे वो हाफ हेलमेट पहने हुए थे। जो आजकल जनरली जो बुलेट गाड़ी पर जो हाफ हेलमेट होता है ना, हाफ हेलमेट पहने हुए थे, तो वो है। और हो सकता है कि उनको कोई चेस कर रहे होंगे या फिर ओवरटेक के चक्कर में वो बैलेंस गड़बड़ा दिया उन्होंने और फिर यहाँ पर वो टकरा गया और फिर इनकी यहीं पर मौत हो गई है। सुबह 8 बजे घटना बताई जा रही है, लेकिन उस वक्त में कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सभी अनुमान लगा रहे हैं। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल ले जाया जा रहा है, जहाँ पर छानबीन करने के बाद जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अगर ये लोग करेंगे तो जरा सा बताइए, कौन थे आपके? हमारे खालू साहब थे। खालू थे? कहाँ जा रहे थे ये? अभी वो हमारे यहाँ आ रहे थे। कहाँ से? नवहट्टा से। नवहट्टा से आपके यहाँ? जी। आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारे कोचा धमन घर पड़ता है। कोचा धमन जी। ये कौन सा जिला? किशनगंज जिला। किशनगंज जिला। जी सर। क्या मामला था, क्यों जा रहे थे आपके पास? हमारे वहाँ मतलब रिश्तेदारी है, बेटी का भी मतलब रिश्तेदारी हुई है। अच्छा। और हाँ, इनका लड़की का भी शादी हमारे छोटे भाई से हुआ है। अच्छा। और हमारे खालू भी थे पहले से ही। हाँ। तो वहाँ लड़की के यहाँ आ रहे थे। अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। इससे पहले भी 3-4 बार वो आए हैं बैग से। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं। ये पहली बार ऐसा घटना है। क्या कहेंगे इसे, सड़क हादसा कहेंगे या फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो हमें लग रहा है जो पीछे से किसी न किसी पीछे से जब तक नहीं ठोका है, ये इतना अनबैलेंस नहीं हो सकता है गाड़ी से। हमें इससे शक है।
पहले से कोई दुश्मनी भी इनकी किसी से? नहीं दुश्मनी ऐसी कोई बात की नहीं थी। दुश्मनी नहीं? नहीं, दुश्मनी की ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मिलनसार आदमी थे। अभी वो रिश्तेदारी को मैं सभी को लेकर के चलते थे। हमारे छोटे बड़े सभी को लेकर चलते हैं, पर हमारे उस्ताद भी रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? कह रहे थे कि हम वहाँ मकई सुखा रहे थे फील्ड पे, अच्छा। तो हम वहीं से देखे, मुंह धोने गए थे ना वहाँ टेबल के पास, तो वहीं देखे गाड़ी बहुत स्पीड हाँक रही है। अच्छा। इसके पीछे स्कॉर्पियो लगा हुआ था और ये स्कॉर्पियो को आगे नहीं बढ़ना दे रहा था। 80 या 100 की स्पीड में था इसकी गाड़ी। हाँ, स्कॉर्पियो बहुत दूर से इसको पीछा करते करते अंदाजा स्कॉर्पियो ही मारा है, इसको बैलेंस गड़बड़ा गया वहाँ। उसका सामने में हाँ, मेरे सामने यहाँ नहीं हुआ, मैं वहीं देखा कि मेरा दिल में खुटक गया कि ये किधर एक्सीडेंट होगा। ये बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। स्कॉर्पियो पीछे पीछे आ रहा है। इसके पीछे पीछे स्कॉर्पियो आ रहा था। अच्छा। हाँ, ये आगे आगे जा रहा था, बहुत दूर से स्कॉर्पियो इसका पीछा आगे नहीं कर पाया, ये स्कॉर्पियो का आगे भगाता रहा इस पे। यही बात अगर पुलिस आपसे पूछेगी तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे क्यों नहीं। नंबर कुछ याद है स्कॉर्पियो का? नहीं, कुछ भी हम तो नहीं देखे स्कॉर्पियो, ध्यान नहीं दिया हम इस पर, सिर्फ ध्यान दिया कि ये गाड़ी किधर एक्सीडेंट होगा। मेरे ख्याल से मेरे दिल में खुटक गया कि एक्सीडेंट होगा ये। मैं बहुत पीछे देखा था इसको। अच्छा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम जसीमुद्दीन हुआ। और घर कहाँ पड़ता? ये रघुनाथपुर पड़ता है। तो आपने देखा कि जो स्कॉर्पियो है वो पीछे पीछे आ रहा है और बाकी ये जो गाड़ी है, बाइक है, वो आगे तेज़ दौड़ रही है। हाँ, तो आपने देखा कि पास में आकर उसको धक्का मार दिया? ना, धक्का मारते तो मैं पीछे ही देखा था, बहुत पीछे हुआ फील्ड है ना, मकई सुखा रहा था मैं। अच्छा। तो वहीं मैं देखा था कि ये बहुत स्पीड में गाड़ी हाँक रहा था, कोई गाड़ी का आगे नहीं जाने दे रहा था। अपने गाड़ी के यानी खूब आगे जा रहा था। तो हमको दिल में खुटक गया कि एक्सीडेंट किधर होगा ज़रूर। अच्छा। हाँ, देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं वो जो स्कॉर्पियो वाले होंगे वो उनको धक्का मार दिए होंगे। देखिए, वजह क्या है कि आपको बताते हैं। ये कहना गलत है कि यहाँ पर टर्निंग की वजह से हादसा हुआ है। वजह क्या है कि देखिए, वो जो आपको दिख रहा है लगभग 250-300 मीटर की दूरी पर बिल्कुल रोड, वहाँ से सीधी रोड है। ये देखिए, वो जो गाड़ी जा रही है वहाँ से लेकर के यहाँ तक रोड बिल्कुल सीधी है, और यहाँ से लेकर के इस तरफ दिखाइए, बिल्कुल ये जो आगे मोड़ है यहाँ तक रोड सीधी है, और उसके बाद रोड ऐसे मुड़ गई है, फिर पूरब की ओर चली गई जाएगा। एक वहाँ पे टर्निंग है, और फिर आप पीछे भी देखेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी दूर के बाद ही आपको टर्निंग दिखाई दे रही होगी। देखिए, आगे टर्निंग है, लेकिन ये वाली जो रोड है बिल्कुल सीधी रोड है, और फिर ऐसे आए और फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये जो खंभा है इस पर वो टकरा गए और फिर उसकी यहीं पर मौत हो गई। और है ना, हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से यहाँ पर उनकी जो दांत का दाग है, कोई बोलते हैं कि दांत का दाग है ना, इसके अंदर। और फिर ये देखिए जो गाड़ी है, गाड़ी का जो अगला पोर्शन होता है, उसका जो हेड होता है वो टूट गई है। ये देखिए, ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, गाड़ी की आगे का जो पोर्शन है वो टूट गई है। और फिर ये देखिए, तो उस व्यक्ति का कहना है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और फिर उस गाड़ी ने इसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश किया था। तो ये एक बड़ा एक आप बोलेंगे तो एक क्लू सामने निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि जिस हादसे में कहीं न कहीं जो स्कॉर्पियो वाले थे वो इन्वॉल्व रहे होंगे। जांच का विषय है, पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए। और फिर आप कहाँ के हैं? हम यहाँ रघुनाथपुर के हैं। रघुनाथपुर के हैं। क्या कहेंगे इस हादसे पर? यह हादसा जो अभी बताया जा रहा है कि गाड़ी के ठोकने से हुआ होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। ऐसा, लेकिन गाड़ी का कंडीशन जो हम आकर के देखे, एक्सीडेंट के 10 मिनट के बाद हम यहाँ आ गए थे। ठीक है, वो हमारे रिश्तेदार में से हैं। अच्छा। जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। हाँ। ठीक है, क्योंकि नवहट्टा हमारी बहन की शादी है। हाँ। वहाँ से वो हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कोई शक नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी के पीछे कोई स्क्रैच भी नहीं आया। अच्छा। ठीक है, अगर गाड़ी 80, 90 या 100 के बीच में अगर गाड़ी चले, अगर पीछे से कोई ठोकेगा तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी के अंदर में स्क्रैच आएगा, लाइट टूटेगा। आगे का गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया। अच्छा। पीछे गाड़ी में स्क्रैच भी नहीं है। स्क्रैच भी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हाँ, ये गाड़ी अगर पिकअप में होगा, ये अनबैलेंस होकर के टकरा गए हैं, ऐसा हमारा सोच है। अच्छा, नहीं, जब गाड़ी अगर पीछे से ठुकती है तो कहीं ना कहीं स्क्रैच टूटना फटना चाहिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। साइड से भी कुछ भी नहीं, साइड से भी कुछ नहीं। गाड़ी का जा रहा सारा स्ट्रक्चर आगे से खराब हो गया। अच्छा। ठीक है, गाड़ी इसमें टकराए और उनका ये बायां हाथ नहीं, दायां हाथ। अच्छा। बायां हाथ पूरा वो वाला टूट गया है। बायां हाथ टूट गया है? बायां हाथ टूट गया। ठीक है, और सर टकरा गया उसमें। अच्छा, तो सीट टकरा गई है। जी, और
स्पोर्ट डेट के समय में ये यहाँ पे थे। इनका नाम है, ये शिक्षक है, ये यहाँ मौजूद थे। अच्छा, हाँ, ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा सैयद मोहम्मद फैसल आलम। फैसल जी, आइए जैसा इनसे पूछते हैं, उस वक्त में ये मौजूद थे। आप क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मिन्नतुल्लाह। मिन्नतुल्लाह जी, आप यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त में? हाँ, हम आए जा रहे थे हम। अच्छा। आगे तो यहाँ गाड़ी रोक के देखे थे, यहाँ पर उस टाइम में हल्का हल्का सांस 1-2 बार हिचकी लिए। पूरा पश्चिम लेटे हुए थे, हिचकी लिए हल्का। उसके बाद 2 से 3 बार लिए होंगे हिचकी। 10 सेकंड भी नहीं रुके, उसके बाद ठंडे हो गए। जब यहाँ पर हादसा हुआ था तो आप तो यहाँ पर थे नहीं? ना, नहीं थे, आए थे। क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं? कुछ देखा था? यहाँ पर जो था प्रत्यक्षदर्शी, इधर जन मजदूर सब था, मकई का जो ये होता है अभी खेती उती हो रहा था, वो लोग का कहना हुआ कि वो लोग अपने उधर से आ रहे थे और टकरा गए एक बाइक से, पोल में ठोकर मार करके वो गिर गए। अच्छा, उन लोगों का कहना हुआ। हम तो सामने में नहीं देखे, हम आए तो देखे हल्का हिचकी ले रहे थे, 1-2 बार लिए, उसके बाद ख़त्म। उतनी देर में कुछ भी नहीं कर सकता, उठा करके भी ले जाता तो कुछ दूर जाता, 10 कदम नहीं पहुंच सकता डॉक्टर के यहाँ। तो आपके हिसाब से सिर में चोट लग गई है इसका मतलब? नहीं, मुंह में चोट लगा हुआ, हाथ फ्रैक्चर है एक साइड का, बायां हाथ अच्छा में चोट लगा हुआ है और गिरे हुए थे नीचे। चलिए, ये बात क्लियर हो गई है कि अगर पीछे से कोई गाड़ी उनको अगर ठोकती तो कहीं ना कहीं जो इनका जो पीछे का जो पोर्शन होना चाहिए था, ये जो पोर्शन होना चाहिए था, है ना, वो टूट जाना चाहिए था। लेकिन इनका कहना है कि कुछ नहीं टूटा है। चूँकि हम यहाँ पे पहुँचे तो गाड़ी जब तक में जा चुकी थी, तो हम आपको दृश्य वो नहीं दिखा पाएंगे। रिपोर्टिंग करके थोड़ा सा आगे बढ़िए और देखिए इस हाईवे पे मकई किस तरीक़ा से सुखाया जा रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक्सीडेंट का मेन जड़ ये मकई हो रहा है आज के टाइम में। अब पटुआ के टाइम में पटुआ हो जाता है। ठीक है, हाँ, बात सही है बिल्कुल। जो गाड़ी वाला यहाँ से बताइए, हमको यहाँ इतना मतलब कि मक्का सुखाया जा रहा है, जो हमें डर लगा है। 30 से 40 भी स्पीड में हम नहीं गाड़ी चला पाए हैं। इतना जल्दीबाजी में हम आए हैं अपने खालू का ये सुन करके, मगर 30-35 से ज़्यादा इतना मक्का मतलब कि ये पूरे रोड में फैला रखा है, जिसका कुछ कह नहीं सकते। तो क्या इसको प्रशासन के ये नहीं है, जिम्मा नहीं है ये करने का? ये बताइए, ये हादसा हो रहा है। क्या बोल रहे हो आप? हम भी उस रोज आ रहे थे, मकई सुखा रहा है रोड पे, हम भी गिरे हैं बाइक लेके। नसीब ठीक था कि गाड़ी पीछे से नहीं आ रहा था कोई भी। और क्या, आप भी गिर गए थे? हाँ, हम गिरे थे। हमको यहाँ से आने में सवाल काफ़ी सारे हैं और उस सवाल का जवाब कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन हो या फिर प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उनको देना पड़ेगा। पहली बात क्या है कि इस सड़क के अंदर जो हादसा होता है वो ओवर स्पीडिंग और ख़ास करके टर्निंग मोड़ है, उसकी वजह से हादसा होता है। इस हादसे की भी अगर आप लेंगे तो कहीं न कहीं ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हुआ है, ओवरटेक करने की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि बीच में जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना था कि काफ़ी तेज़ गति में वो गाड़ी चला रहे थे और पीछे में कोई गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, और फिर वो चाह रही थी कि इसे हम ओवरटेक करें। हो सकता है कि ओवरटेक और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ होगा। इसके अलावा जब भी कभी समर का सीज़न होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो किसान लोग सड़ोड को जाम कर देते हैं और फिर जो मकई है उसको सुखाते हैं, मक्के को सुखाते हैं, और पटुआ के मौसम में उसे सुखाते हैं और फिर धान के मौसम में उसे रोड पर ही सुखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा हादसा का कारण बनता है और बनता जा रहा है, जिस पर प्रशासन को सजग होना पड़ेगा। चूँकि ये हादसा नहीं होता है, इस हादसे में मरते तो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उसके पीछे की जो उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है। उनके ऊपर जो बाकी लोग आश्रित होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन मुजम्मिल को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।